हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। बहुत बार हम लोगों ने इस चीज के बारे में, इस वर्ड के बारे में सुना होगा, स्टॉक एक्सचेंज। तो इन दिस वीडियो वी गोना अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्टॉक एक्सचेंज एंड हाउ डज इट वर्क, राइट। तो स्टार्ट करने से पहले फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, जिससे आपकी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। तो देखो, स्टॉक एक्सचेंज समझने से पहले समझते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो एक बार के लिए अगर हम स्टॉक्स की दुनिया से बाहर आए और हम नॉर्मल दुनिया के बारे में बात करेंगे, सपोज आपको सब्जियां खरीदनी है या आपको फर्नीचर खरीदना है, तो आप कहां जाते हो? एक मार्केट में जाते हो जहां पर आपके पास मल्टीपल दुकानें होती हैं। सपोज आपको फर्नीचर खरीदना है, आपको अपने ऑफिस के लिए चेयर खरीदनी है, राइट। तो आप फर्नीचर मार्केट में जाते हो, वहां पर मल्टीपल शॉप्स होती हैं, वहां पर किसी भी दुकान पर जाकर आप फर्नीचर को खरीद लेते हो। उसी तरह से जो स्टॉक मार्केट होता है वो स्टॉक्स का बाजार होता है, जहां पर अलग अलग लिस्टेड पब्लिक कंपनीज के शेयर्स को खरीदा या बेचा जाता है। तो ये तो हो गई स्टॉक मार्केट के बारे में बात। अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको सपोज फर्नीचर खरीदना है, तो आप फर्नीचर के बाजार में जाते हो और वहां पर मल्टीपल शॉप्स होती हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि आप बाजार में गए और फर्नीचर की एक ही दुकान है, राइट। वहां पर मल्टीपल शॉप्स होती हैं। ठीक उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी शेयर्स को परचेज या सेल करने के लिए अलग अलग दुकानें होती हैं, अलग अलग शॉप्स होती हैं, जिनको स्टॉक एक्सचेंजेस कहा जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या हो गया? स्टॉक मार्केट के अंदर ही मल्टीपल शॉप्स हो गई, मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ एक्सचेंज हो गए, जहां से आप शेयर्स को खरीद या बेच सकते हो। अब इसको एक्सचेंज क्यों कहा जा रहा है? इसको एक्सचेंज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहां पर कोई शेयर बेचता है तो कोई दूसरा शेयर खरीदता है। यहां पर जब आप शेयर्स खरीदते हो तो आप डायरेक्टली कंपनी से नहीं खरीदते हो। अगर मैं किसी स्टॉक एक्सचेंज पर जाके रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीदता हूं, तो आई एम नॉट बाइंग दोस शेयर्स डायरेक्टली फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज। किसी ना किसी के पास पूरे इंडिया में या दुनिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं और वो बंदा बेचना चाहता है, मैं खरीदना चाहता हूं, तो हम दोनों के बीच में हो गया एक्सचेंज, एंड इसीलिए इसको स्टॉक एक्सचेंज का नाम दिया जाता है। इंडिया के अंदर दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक तो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 5000 कंपनीज लिस्टेड हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 2000 कंपनीज लिस्टेड हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है, क्या मैं जिस तरह से Amazon पे या Flipkart पे डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पर जाकर शेयर्स को खरीद लेता हूं, सॉरी शेयर्स को नहीं, मैं Amazon या Flipkart पे जाकर डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर लेता हूं, क्या मैं उसी तरह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर डायरेक्टली प्रोडक्ट को परचेस कर सकता हूं, डायरेक्टली शेयर्स को परचेस कर सकता हूं? तो द आंसर इज नो। इसके लिए हमें एक थर्ड पार्टी की जरूरत होती है, जिसको स्टॉक ब्रोकर कहा जाता है। ये स्टॉक ब्रोकर्स, आप लोगों ने कई सारे नाम सुने होंगे, वन इज ग्रो, द अदर इज जीरोधा, द अदर इज अपस्टॉक्स एंड सो ऑन, राइट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप सपोज एनएससी की वेबसाइट पर गए और एनएससी की वेबसाइट पर जाकर आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, या बीएससी की वेबसाइट पर गए, बीएससी की वेबसाइट पर जाकर शेयर्स खरीद लिए। आपको इन शेयर्स को परचेस करने के लिए एक मिडिल मैन की, एक ब्रोकर की जरूरत होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जो शेयर्स आप खरीद रहे हो वो किससे खरीद रहे हो। आई जस्ट टोल्ड यू ना कि अगर आपने एनएससी से, अगर आपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से कोई शेयर्स खरीदे, तो वो डायरेक्टली कंपनी से नहीं आ रहे, वो दुनिया में कोई तो एक बंदा है जो अपने शेयर्स बेचना चाहता है, तो वो वाले शेयर्स आपको मिल जाते हैं। तो जो फाइनेंशियल ब्रोकर होता है, जैसे ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ये एंश्योर करते हैं कि अगर आपने पैसा दिया है तो आपको शेयर्स मिल जाए, अगर किसी ने शेयर्स बेचे हैं तो उसको पैसा मिल जाए। तो ये जो ब्रोकर्स होते हैं, ये एक इंटरमीडियरी का काम करते हैं और ये एंश्योर करते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। एक और सवाल, ये दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस की वजह से क्या कुछ कंपनीज ऐसी भी होंगी जो दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड होंगी? ऑफ कोर्स यस। अगेन गो टू द फर्नीचर एग्जांपल। जब मैं फर्नीचर बाजार में जाता हूं और मुझे कोई एक पर्टिकुलर चेयर पसंद आती है, तो जरूरी थोड़ी है ना कि वो एक पर्टिकुलर चेयर सिर्फ एक ही दुकान पर मिलेगी, हो सकता है वो मल्टीपल शॉप्स पर भी अवेलेबल हो, राइट। तो उसी तरह से कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो कि बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्टेड है। अब इससे एक और फॉलोअप क्वेश्चन आता है, अगर कोई कंपनी दोनों एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा हो सकता है क्या कि किसी एक एक्सचेंज पर वो कंपनी सस्ती मिले और किसी पर महंगी मिले? अगेन गो बैक टू द फर्नीचर एग्जांपल। अगर आपको कोई एक चेयर पसंद आई और वो सपोज दो अलग अलग शॉप्स में है, तो उनके प्राइसेस में बहुत ड्रास्टिक चेंज तो नहीं होगा ना कि किसी एक शॉप पर वो 10,000 की मिल रही है और दूसरी शॉप पर वो 1,000 की मिल रही है। अगर डिफरेंस होगा भी तो स्लाइट डिफरेंस होगा।
ठीक उसी तरह से जो भी कंपनीज हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर लिस्टेड है, उनके शेयर प्राइसेस में बहुत मार्जिनल कुछ पैसों का डिफरेंस होता है। Well, this was our video on National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange and basically what is stock exchange। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, सब दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो जिससे आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों की मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।